आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का एक गोला एल लंबाई की डोरी से ऊर्ध्वाधर लटका कर रखा गया है। इस पर प्रतिवर्ती बल एफ लगाया जाता है जो डोरी को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर ले आता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, इसका मान हमें पता करना है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे एक गोला लटका हुआ है। पहले इसकी स्थिति यहाँ पे थी, अब यहाँ पे बल लगा है तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो हमें पता करना है कि इस बल F द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। और ऊर्ध्वाधर से ये जो कोण दे रखा है इसका मान है थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो गोला है इस पे कितने बल कार्यरत है। तो यहाँ पे तो पहला जो बल होगा ये होगा T, जो कि डोरी में तनाव है। और जो दूसरा बल होगा वो होगा गुरुत्वीय बल, जो गोले के बाहर के कारण आएगा, जिसका मान होगा mg के बराबर। और तीसरा बल होगा जो जो परिवर्ती बल यहाँ पे दिया हुआ है F। तो यहाँ पे तीन बल इस पे कार्यरत है। यदि इन बलों द्वारा कृत कार्य क्रमशः WT, Wmg और WF माने, तो यहाँ से जो W नेट होगा वो कितना हो जाएगा, WT प्लस Wmg प्लस WF। परंतु जो तनाव है वो सदैव विस्थापन के लंबवत रहेगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पे ये वृत्तीय गति कर रहा है तो जो तनाव होगा वो हमेशा केंद्र की तरफ होगा, लेकिन विस्थापन केंद्र की तरफ यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ से जो WT का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, T इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे केंद्र की तरफ कोई होगा नहीं तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो WT का मान आएगा वो जाएगा 0 जूल के बराबर। तो यहाँ से जो W नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, W नेट आ जाएगा हमारा Wmg प्लस WF के बराबर। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो W नेट होता है वो डेल्टा के बराबर होता है, मतलब जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ से जब बल लगता है उससे पहले जो गेंद की स्थिति थी वो यहाँ पे थी और ये स्थिर था, लेकिन जब बल लगता है तो दूसरी स्थिति इसकी हो जाती है, यहाँ पे भी ये स्थिर रहता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा के का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा के मतलब जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा उसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से जो W नेट आया ये कितना आ गया, ये हो गया 0 के बराबर। और W नेट का मान क्या था, ये था Wmg प्लस WF, इसका मान हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ से जो WF का मान आ गया हो गया कितना, माइनस Wmg के बराबर। तो यहाँ से जो WF का मान आ जाएगा हो जाएगा माइनस Wmg, जो है मतलब जो गुरुत्वीय बल है उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो जाएगा कितना, mg इंटू h के बराबर। तो यहाँ से जो WF का मान आ गया हो गया कितना, माइनस का m इंटू जी जो होगा वो माइनस जी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो त्वरण है वो नीचे की तरफ है लेकिन इसका विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू एच। अब हम यहाँ से h का मान पहले निकालते हैं। अब चूंकि डोरी की लंबाई L दे रखी है तो ये पूरी लंबाई जो होगी वो हो जाएगी L के बराबर, और ये लंबाई हमें दे रखी है h के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो जाएगी कितना, L माइनस h के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम cos थीटा लगाएं, cos थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, आधार कितना है L माइनस h अपॉन L, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से L cos थीटा बराबर हो जाएगा L माइनस h। तो यहाँ से जो h का मान होगा हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। तो यहाँ से अगर L कॉमन ले ले तो h हो जाएगा L इंटू 1 माइनस cos थीटा के बराबर। अब ये जो h का मान है ये इस समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ से जो WF का मान आ जाएगा वो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू L, जो h जो है वो है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ से जो WF का मान आ गया हो गया mg इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब जो बल F लगा है, जो परिवर्ती बल F लगा है, उसके कारण जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा mg L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।